नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपके साथ अनु चतुर्वेदी। आज मैं आपको बताऊंगी कि उमर खालिद कौन थे और उनकी जमानत याचिका आखिर क्यों टल गई। उमर खालिद एक मुजरिम था जो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा था। अपनी याचिका में उमर ने दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 को दिए आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि खालिद अन्य सह अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में थे और प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप सही थे। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में साजिश आरोपी में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से टाल दी है, जिसके बाद अब उमर खालिद की याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है, क्योंकि पीठ केवल लंच तक ही मौजूद थी। उमर खालिद की तरफ से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि वे बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन पीठ दोपहर के लंच के बाद उठ रही है, जिसकी वजह से ये सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं हाई कोर्ट के आदेश को उमर ने चुनौती दी थी। उमर खालिद ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी थी। अपनी याचिका में उमर ने दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 को दिए आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि खालिद अन्य सह अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में थे और प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोपी सही थे। 2020 के दंगों में मास्टरमाइंड होने का उन पर आरोप लगाया गया था। अब गौरतलब है कि उमर खालिद, शर्जीला इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दंगे में 43 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी किए गए थे। अब उमर खालिद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उमर ने हिंसा में किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार कर दिया था। खालिद ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि हिंसा में ना उसकी कोई भूमिका है और ना इस मामले में किसी दूसरे आरोपी के साथ उसका कोई षड्यंत्रकारी संबंध है। वहीं दिल्ली पुलिस ने किया था जमानत याचिका का विरोध। वहीं दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि उमर के द्वारा दिए गए भाषण बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है। उन्होंने अपने भाषण में बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, कश्मीर, मुसलमानों के कथित दमन और सीएए और एनआरसी के जैसे विवादास्पद मुद्दे को उठाया था। तो ये थी उनकी पूरी कहानी कि कैसे उनकी जमानत याचिका को ठुकराया गया और कैसे उसके बाद उन्होंने खुद पर लगे इल्जाम को साफ झूठ बताया। अभी के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी6 न्यूज नेटवर्क। वीडियो को लाइक कमेंट किए बिना तो कहीं ना जाएं। धन्यवाद।